हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्रीवियस क्लास में क्लास 9th का नंबर सिस्टम का जो बेसिक चीज़ें थे आपको बता चुके हैं। तो आज हम प्रश्नावली के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। प्रश्नावली 1.1, ठीक है, ये क्लास 9th का है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसके पहले हम बताए थे आपको कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके जहाँ P हमारा अंश हो और Q हमारा क्या हो, हर। पर शर्त ये होनी चाहिए Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 ना हो। जैसे हमें 0 कह रहा है, 0 परिमेय संख्या है, यहाँ 0 लिख दिया। 0 किसी का पार में 1 क्या रहता है, साइलेंट रहता है। अब इसको आधार पर मैचिंग करेंगे तो P हमारा क्या होगा 0, Q हमारा क्या होगा हर। हर का मान देखो 0 नहीं है, अंश का मान 0 है, इसलिए 0 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। और कह रहे हैं क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जरूर। देखो 0/1 लिख सकते हैं जहाँ P हमारा क्या है 0, Q हमारा क्या है 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जिसको नहीं आया फिर से देख लो। क्वेश्चन कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, यानी कि P हमारा अंश हो न्यूमरेटर और Q हमारा क्या हो हर डिनोमिनेटर। और शर्त यह होनी चाहिए कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि हर का मान 0 ना हो या 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे देखो 0 लिखा, 0/1 है, तो 1 हमारा क्या है अंश, हर नहीं है, इसलिए 0 हमारा क्या परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब 3 और 4 के बीच में हमारा परिमेय संख्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर। तो देखो इसको ज्ञात करने के लिए हमारा कुछ मेथड होता है, नियम होता है। जैसे हमें पढ़ा कि पहली परिमेय संख्या ज्ञात करना है, पहली परिमेय संख्या। देखो जब पहली परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो लिखते क्या है, पहले 1/2 लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं का योगफल 3 + 4। अब इसको ऐड करेंगे, 4 3 7, मल्टीप्लाई करेंगे 7/2। तो ये हमारा क्या हो गई पहली परिमेय संख्या। फिर निकालेंगे हम दूसरी परिमेय संख्या। क्या निकालेंगे, दूसरी परिमेय संख्या। जब देखो दूसरी परिमेय संख्या निकालते हो तो क्या करेंगे, पहले 1/2 लिखेंगे, ये पहली वाली संख्या और प्लस जो पहली परिमेय संख्या निकाले इसको हमने यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे पहले 1/2 करेंगे, ये जो पहली वाली दे रहा है उसको लिखेंगे और प्लस ये फर्स्ट परिमेय संख्या उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 इसके अपान में क्या मानते हैं 1, 2 1 कैंसिल लेंगे 2 आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे 7 6 13 बटे 2 2 जा 4। तो ये हमारा क्या आ गई, दूसरी परिमेय संख्या। इसी प्रकार तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये पहली 3 और प्लस जो दूसरी परिमेय संख्या निकाले इसको 13/4, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमें पता है इसके अपान में 1 माना जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/2, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे 4 3 जा 12 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1/2, 13 12 कितना होगा 25 अपान मल्टीप्लाई करो 25/4 2 जा। ये हमारी हो गई तीसरी परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम निकालेंगे चौथी परिमेय संख्या। देखो चौथी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, चौथी परिमेय संख्या निकालेंगे, पहले लिखेंगे 1/2, इसके बाद 3 प्लस जो तीसरी संख्या निकाला हमने, क्या निकाला 25/। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8 8 3 जा 24 प्लस सॉल्व करो कितना आएगा 5 4 9 2 2 4 8 दिन। ये हमारी आएगा चौथी परिमेय संख्या। इसी प्रकार निकालेंगे पांचवी परिमेय संख्या, हमें 6 बार निकालना है। पांचवी
परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या निकालेंगे 1/2। पहले क्या करेंगे 3 प्लस जो चौथी परिमेय संख्या निकाले क्या 49/16। सॉल्व दिस क्वेश्चन 1/2 16 प्लस 49/16। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 9 8 17 4 4 8 1 9/16। मल्टीप्लाई कर दो भाई आंसर्स को हर को 97/16 दूनी। ये हमारी निकल आई पांचवी परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम निकालेंगे क्या छठवीं परिमेय संख्या। देखो छठवीं परिमेय संख्या कैसे निकलेगी, लिखेंगे छठवीं परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे पहले 1/2 प्लस पहली वाली संख्या प्लस जो हमने निकाली पांचवी 97/32। सॉल्व करो 1/2 इसको 1 माने गुणा करेंगे 3 दूनी 6 3 3 9 और प्लस इसको गुणा करेंगे 97/32। सॉल्व करेंगे 7 6 13 9 9 18 1 19/36 दूनी 32 दूनी 64। ये हमारी निकल आई छठवीं परिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार अगर और अगले पूछता है तो निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 2। इसी प्रकार तीसरा है हमारा क्वेश्चन। तीसरा है कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है 5 रेशनल नंबर, 5 परिमेय संख्या फाइंड करना है। सेम प्रोसेस जैसे हमने किया वैसे इसमें भी करेंगे। सबसे लिखेंगे फर्स्ट परिमेय संख्या। फर्स्ट परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, पहले 1/2 लिखेंगे इन दोनों संख्याओं को योगफल 3/5 प्लस 4/5। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/2 एलसीएम हर बराबर एलसीएम नहीं लेना 4 3 7/5 जो मल्टीप्लाई कर दो 7 5 3 निकल आई क्या फर्स्ट परिमेय संख्या। इसी प्रकार लिखेंगे सेकंड परिमेय संख्या। सेकंड निकालेंगे पहले क्या करेंगे 1/2 प्लस पहली वाली 3/5 प्लस जो फर्स्ट रेशनल नंबर निकाले उसको। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले 1/2 इसका एलसीएम कितना आएगा 10 5 2 10 तो 3 2 6 10 1 10 7 1 7। सॉल्व करेंगे कितना आएगा इधर देखो 7 6 13 10 दूनी 20। निकल आई हमारी सेकंड परिमेय संख्या। इसी प्रकार निकालेंगे हम थर्ड रेशनल नंबर यानी कि तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे पहले 1/2 प्लस जो पहली वाली थी क्या 3/5 थी और प्लस जो सेकंड वाला निकाला 1/2 एलसीएम कितना है 20 5 चौक 20 4 3 12 20 से कम 20 तो 13। एलसीएम लेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे उसको 13 12 कितना आएगा 25 20 दूनी 40। ये हमारी निकल आई तीसरी परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम निकालेंगे चौथी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस 1/2 प्लस जो पहली संख्या थी क्या 3/5 प्लस जो हमने निकाला सेकेंड 25/40। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 एलसीएम कितना आएगा 40 5 8 जा 40 तो 8 3 जा 24 प्लस 25। तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 25 और 24 जोड़ेंगे 50/40। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई 49/40 दूनी 80। ये निकाला है हमारी चौथी रेशनल नंबर यानी कि। फिर इसके बाद लिखेंगे पांचवी परिमेय संख्या।
पांचवी परिमेय संख्या सेम प्रोसेस 1/2 प्लस पहली वाला जो 3/5 था प्लस 49/80। सॉल्व करो 1/2 एल्सियम कितना आएगा 80 आएगा। 5 की पहाड़ा में 80 कितने बार 16 बार में 16 3 48 80 एक 49 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 9 8 17 4 4 8 1 9 बटे 80 दूनी 160। ये हमारे निकल है क्या पांचवी परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोट करिएगा आप लोग, समझिएगा, जहाँ पे ना कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चौथा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। और इसमें साथ साथ आप लोग को कारण भी लिखना है, कारण दीजिए। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 4 डैश कहाँ तक? अनंत तक, बहुत ढेर सारी। उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है वो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। 0 1 2 3 कहाँ तक? अनंत तक। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक मतलब सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या में आ रहा है? देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी ये क्या है? पहला कथन सत्य है। क्यों है? सत्य। याद रखना है प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 डैश, बहुत ढेर सारी। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल्स नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? सत्य है। फिर अगला है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है या होती है? देखो पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स आप लोग को बताए थे इसके अगले वीडियो में। पूर्णांक हमारा क्या होता है? ये दो प्रकार के होते थे। एक होता था धन पूर्णांक और एक क्या होता था? ऋण पूर्णांक। देखो जो धन पूर्णांक था, धन पूर्णांक शुरुआत +1 +2 +3 +4 डैश बहुत सारे हो गए। ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5 डैश बहुत सारे हो गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक मतलब सभी। क्या सभी पूर्णांक आपको एक पूर्ण संख्या लगती है? नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में केवल पॉजिटिव संख्या होती है, 0 1 2 3। लेकिन पूर्णांक में जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है। इसलिए तीसरा कथन हमारा, दूसरा कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता। जान सकते हो, यहाँ पे देखा है धन पूर्णांक 1 2 3 पॉजिटिव में, ऋण पूर्णांक निगेटिव में। अब इन कह रहा है ये सब क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में केवल पॉजिटिव संख्या होती है, 0 1 2 3। निगेटिव संख्या नहीं होती। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है? निगेटिव संख्या होता है। इसलिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा गलत है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, फिर कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में आप लोग पढ़े हो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके और Q ना क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, केवल परिमेय संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। जैसे -3/2 भी हो सकता है, -4/5 भी हो सकता है। ये सब क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या।
लेकिन पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में केवल पॉजिटिव संख्या ली जाती है। पॉजिटिव कहने का मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 बहुत सारी हो तक तो हमारी क्या होती है पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या -3/2 और कह रहा है पूर्ण संख्या जो पॉजिटिव होती है, तो ये हमारा भी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ये हमारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में निगेटिव पॉजिटिव से कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या हम क्या लेते हैं, केवल पॉजिटिव संख्या, इसलिए ये भी उदाहरण क्या है, गलत है। ठीक है, अगला चैप्टर रहेगा 1.2, प्रश्नावली 1.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हो गया, थैंक यू।